आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। सत्तर से आगे के दशकों की सिने यात्रा आप तय करेंगे यूनुस खान और किरण के साथ। सन 1970 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के नायक थे राजेश खन्ना। बाबूशाह, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबूशाह, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। ऋषिकेश मुखर्जी मूलतः फिल्म एडिटर थे। एडिटर के लिए निर्देशक बनना बहुत आसान है, क्यों फिल्म तो एडिटिंग रूम पे ही बनते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा होकर के आता है, ज्वाइन करके एक बनता है। तो एडिटर का सब नॉलेज होता है डायरेक्शन का, फिर कैसे साउंड डालने पड़ता है, कैसे म्यूजिक डालने पड़ता है, सब तो एडिटिंग का अंग है। तो एडिटर के लिए डायरेक्टर बनना बहुत आसान है। सन 1957 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म मुसाफिर से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। बहुत जल्द वो कम बजट की साफ सुथरी फिल्मों के निर्माण के लिए मशहूर हो गए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी। 70 का दशक एक बार फिर से हिंदी सिनेमा के लिए खासा उतार चढ़ाव भरा रहा। 1973 में प्रदर्शित हुई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर की जबरदस्त सफलता ने सुपरस्टार का ताज अब अमिताभ बच्चन के सिर पर रख दिया था। प्राण ने फिल्म जंजीर में नायक के पठान दोस्त की भूमिका निभाकर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। प्राण पर फिल्माया फिल्म जंजीर का ये गीत आज भी उनके यादगार गीतों में शामिल है। अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। मेरा नाम जोकर की शुरुआती असफलता ने राज कपूर को कम बजट की फिल्म बॉबी बनाने के लिए प्रेरित किया। इस फिल्म में राज कपूर ने एक नई टीम बनाई। इस टीम में शामिल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, इंद्रजीत सिंह तुलसी और विठल भाई पटेल। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। पुरानी टीम से केवल लता मंगेशकर यहाँ शामिल थीं। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले। राज कपूर के किशोर बेटे ऋषि कपूर और नया चेहरा डिंपल कापाड़िया इस फिल्म के नायक नायिका थे। फिल्म बॉबी से हिंदी सिनेमा को एक नए गायक मिले और वो गायक थे शैलेंद्र सिंह। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। 70 का दशक जहां एक तरफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के उदय का गवाह है, वहीं दूसरी तरफ राहुल देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी आनंद जी जैसे संगीतकारों के करियर का ग्राफ भी इस दशक में लगातार ऊपर उठता नजर आया।
हमेशा से समय के आगे चलने वाले निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रहे हैं देव आनंद। सन 1971 में प्रदर्शित हुई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म की जबरदस्त सफलता ने संगीतकार राहुल देव बर्मन के करियर के ग्राफ को ऊपर उठा दिया। 1957 की बात कर रहा हूँ। पहली दफा इस फिल्मी दुनिया में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कदम रखा। उस पिक्चर का नाम था छोटे नवाब। तो मैं उनको डरते डरते कहा कि ये गाना बहुत बढ़िया, एक सिंगर गाए तो अच्छा है। तो उन्होंने पूछा कौन, तो मेरे मन में नेचुरली यही आया कि लता दी अगर गाए तो अच्छा रहेगा। उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई काम के लिए जरूर आए होंगे। उन्होंने काम छोटा सा काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, आप अगर कर दे तो आपको एक गाना गाना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की पहला गाना जो है वो आप ही गाए। तो उन्होंने कुछ दो तीन जगह पे फोन वोन किए। करने के बाद कहने लगा कि चलो तुम्हारे पहले गाने के लिए मैं 3 दिन के अंदर डेट देती हूँ। तो मैंने उनको वो गाना सुनाया। गाना सुनते मुझे बहुत आशीर्वाद की और शायद वही काम आज भी आ रहा है। आप सुन लीजिए। हर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, घर आजा घिर आए बदरा सांवरिया, पूरा जिया धक धक रे चमके बिजरिया, घर आजा घिर आए। 70 के दशक में एक नए संगीतकार रविंद्र जैन का आगमन हुआ। रविंद्र जैन राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों का एक अहम हिस्सा बन बैठे। राजश्री प्रोडक्शंस कम बजट की साफ सुथरी फिल्मों के निर्माण के लिए मशहूर था। इन फिल्मों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय और लोक संगीत का बखूबी इस्तेमाल कर रविंद्र जैन ने अपना एक सम्मानजनक स्थान बना लिया। अपने समकालीन संगीतकारों के विपरीत रविंद्र जैन ने कम चर्चित गायक गायिकाओं के साथ मिलकर अपनी एक अलग टीम बनाई। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। इन गायक गायिकाओं में प्रमुख थे येसुदास, जसपाल सिंह और हेमलता। फागुन आयो, ओ मस्ती लायो, भर के मारे पिचकारी। सही मायनों में हेमलता को राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों से ही गायिका के रूप में पहचान मिली। येसुदास को भी राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्मों ने ही पहचान दी। शास्त्रीय गायन में पारंगत येसुदास ने रविंद्र जैन के निर्देशन में संगीत प्रेमियों को एक से बढ़कर एक मधुर गीत दिए। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। आज मैं खुद को आपके सामने पाकर कितना खुश हूँ, बता नहीं सकता। ये आपका अपना येसुदास आपको और आपकी बहादुरी को बार बार सलाम करता है। मुझे खुशी है कि आपसे बातें करने का मौका मिला। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। लेकिन ये भी सच है कि 70 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि से पूरी तरह प्रभावित हो चला था। मोटे तौर पर अब सिर्फ 2 तरह की फिल्में बन रही थी। एक तरफ शोले, दीवार, अमर अकबर एंथनी, त्रिशूल और डॉन जैसी भारी भरकम स्टारकास्ट वाली फिल्में, और दूसरी तरफ कम बजट की वो फिल्में जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई थी। अमूमन इन हल्की फुल्की फिल्मों के नायक के रूप में नजर आते थे अमोल पालेकर। सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
प्यार हो जाएगा। सन 1975 में प्रदर्शित हुई फिल्म शोले। शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड स्थापित किए। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी जैसे सितारों के बीच एक बिल्कुल नए अभिनेता अमजद खान ने गब्बर सिंह की भूमिका में जान फूंककर दर्शकों को अचंभित कर दिया। कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, सुअर के बच्चा। फिल्म शोले में बोले गए गब्बर सिंह के संवाद बच्चे बच्चे की जुबान पर छा गए। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाई दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? हाँ? कितनी गोली है? 6 सरदार। 6 गोली। 6 गोली है इसका अंदर। 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। और साथ ही छा गया इसका मधुर संगीत, जिसकी रचना राहुल देव बर्मन ने की थी। महबूबा महबूबा, महबूबा महबूबा, महबूबा महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। शोले के प्रदर्शन के अगले ही साल यानी 1976 में आई यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। फौज का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, डिसिप्लिन और ड्यूटी। भले कितनी भी कठिनाई आए, दुश्वारी आए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना, यही उसूल मैं अपने संगीत में निभाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सही मानों में यही वो फिल्म थी जिसके संगीत की जबरदस्त सफलता ने खयाम को 70 के दशक के अग्रणी संगीतकारों में ला खड़ा किया। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बच रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। सन 1978 में आई
फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन, राखी और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड कायम किए। कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध इस फिल्म के गीत लिखे थे प्रकाश मेहरा और वरिष्ठ गीतकार लालजी पांडे ने, जिन्हें हम और आप अनजान के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो 70 का दशक अनजान के करियर के लिए बहुत शुभ साबित हुआ। फिल्म गीतकार होने के बाद ये पता चला कि अपनी पसंद कई पसंदों के घेरों में बन जाती है। फिर भी कभी कभी कुछ एक ऐसे गीत होते हैं जिनमें अपने मन की कुछ बात कहने का मौका भी मिलता है। मैं अपना एक ऐसा गीत लता जी के स्वर में गाया हुआ सुनवाना चाहूँगा। फिल्म का नाम है शुभकामना और R.D. बर्मन जी के संगीत में लता जी ने इसे कैसे गाया है और मैंने क्या लिखा है, इसका अंदाजा आप ये गीत सुनकर स्वयं लगा लीजिए। जग सारा धीरे धीरे जागे रे, हवाए प्रभाती सुनाए जगाए। जग सारा धीरे धीरे जागे रे, हवाए प्रभाती हवाए प्रभाती। 80 का दशक एक बार फिर से गवाह बना कई उतार चढ़ावों का। इस दशक में कई नए फनकार आए जिन्होंने पुरानों की जगह ले ली, लेकिन कुछ पुराने फनकार ऐसे भी थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी जगह बनाए रखी बल्कि अपनी कला के दम पर लोगों को अचंभित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये क्या जगह है दोस्तों। मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने संगीतकार खयाम, गायिका आशा भोसले और अभिनेत्री रेखा को कला की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये क्या जगह है दोस्तों। जिंदगी में हर कदम पर नयापन हासिल करने की तड़प आदमी में हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। इस फिल्म के नगमे लिखे थे शहरयार ने। आशा भोसले की गाई इस फिल्म की गजलें आज भी सुनने वालों का मन मोह लेने में उतनी ही सक्षम हैं। ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। हदे निगाह तक जहाँ, हदे निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है। ये क्या जगह है दोस्तों। सन 1981 में आई फिल्म क्रांति। इस फिल्म की सफलता ने मनोज कुमार की देशभक्त वाली छवि को और मजबूती दी। बड़े बजट की ये मल्टी स्टारर फिल्म दर्शकों को लुभाने में पूरी तरह कामयाब रही। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। 80 का दशक पूरी तरह से नए नए आए अनिल कपूर, सनी देओल, आमिर खान और सलमान खान के नाम रहा। इस दशक में विधु विनोद चोपड़ा, सुधीर मिश्रा, सूरज बड़जात्या और राम गोपाल वर्मा ने बतौर निर्देशक अपनी पहचान बनाई। आनंद मिलिंद, अनु मलिक और नदीम श्रवण जैसे संगीतकारों ने भी इसी दौरान अपने करियर का श्री गणेश किया। 80 के दशक में एक बार फिर से प्रेम कहानियों का दौर शुरू हुआ और लव स्टोरी, बेताब, हीरो, कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया जैसी फिल्में बनी और बेहद कामयाब रहीं। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब
सलमान खान की बतौर नायक पहली फिल्म थी मैंने प्यार किया। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। सन 1989 में प्रदर्शित हुई ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की साफ सुथरी पारिवारिक फिल्मों के निर्माण की परंपरा को बनाए रखा। वो फिल्में बने जो सब साथ में बैठ के देख सके। मुझे लगता है वो टाइम वो था जब वो शुरू में हुए थे। उस ज़माने में फ़िल्मों का बिज़नेस मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, तो हमेशा चाहते थे कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो उनके नाना जी, उनके नानी जी तब देख सकें। तो तब से वो पौंडीचेरी के बहुत भगत थे मदर के, तो उस आदर्श से भी वो चाहते थे कि फैमिली फिल्में बने। तब से लेके आज तक जो माहौल मैंने देखा एज ए डायरेक्टर, चाहे वो राजश्री के इस ऑफिस में या चाहे वो माहौल में जिसमें हम पले बढ़े, क्योंकि हम लोग सब 13 लोग साथ में रहते हैं, तो जो फिल्मों में आया है वो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी है वही आई है। लेकिन इस बैनर की कम बजट और सादगी की परंपरा जरूर फिल्म मैंने प्यार किया से टूटती नजर आई। बड़े बजट की और तमाम चमक दमक से भरी ये फिल्म सूरज बड़जात्या की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। ये पगला है समझाने से समझेला। 80 का दशक कई फनकारों के लिए शुभ रहा। सन 1971 में आई थी फिल्म लाल पत्थर और इसका एक गीत बड़ा ही कामयाब हुआ था। किशोर कुमार ने इसे गाया था, बोल थे गीत गाता हूं मैं, गुनगुनाता हूं मैं। इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ये खूबसूरत गीत गीतकार देव कोहली की कलम से निकला था। अपने इस पहले ही गीत से बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने के बावजूद देव कोहली गुमनामी में खोए रहे। 18 सालों के संघर्ष के बाद सन 1989 में बनी फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों ने एकाएक देव कोहली को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। इधर आज के व्यस्ततम गीतकारों में से एक समीर ने अपना पहला गीत कोरी परेशान है काली परेशान सन 1983 में बनी फिल्म बेखबर में लिखा था। कभी कहीं से दिलो दिमाग में बात नहीं थी कि नहीं मुझे कवि बनना है या गीतकार बनना है, तो शौक था और मैं उसको शौक की तरह ही करता गया। और मैंने पहली कविता लिखी 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था, और मुझे याद है उस दौर में नई कविताओं का एक बड़ा सिलसिला चला हुआ था। जी हाँ। तो मेरे कॉलेज में एक फंक्शन उन लोगों ने रखा था कि भाई नई कविताएं आप लोग लिख के लाइए और उसमें सबको पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी पहली लाइन मुझे याद है कि गर्भवती सड़क पे रेंगता हुआ चांद। बाद में जब कभी मैं तन्हाई में सोचता था तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, बट लिख गया मैं उस दौर, और उस पे मुझे पहला पुरस्कार मिला था। सन 1982 में बनी फिल्म दिल ही दिल में संगीतकार मंदिर जतिन की पहली फिल्म थी। 1988 में इनकी दूसरी फिल्म भाई का दुश्मन भाई प्रदर्शित हुई, लेकिन ये दोनों फिल्में कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। फिर जतिन ललित की जोड़ी के रूप में सन 1991 में इनकी फिल्म यारा दिलदारा प्रदर्शित हुई। इस फिल्म की सफलता ने मानो इस संगीतकार जोड़ी के करियर को पंख लगा दिए। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता। इसके बाद तो राजू बन गया जेंटलमैन और खिलाड़ी से लेकर फना तक फिल्म दर फिल्म इनके करियर का ग्राफ ऊंचा चढ़ता गया। 80 के दशक में ही एक बेहद गुणी निर्देशक को पहचान मिली और वो थे विधु विनोद चोपड़ा, जो पहले सजाए मौत और खामोश जैसी फिल्में बना चुके थे। सन 1989 में जब उन्होंने फिल्म परिंदा बनाई तो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म आर्थिक रूप से भी बेहद कामयाब रहेगी। फिल्म परिंदा ने समालोचकों की भरपूर वाहवाही तो बटोरी ही, आम दर्शकों ने भी इस फिल्म को बेहद पसंद किया। विविध भारती विधु विनोद चोपड़ा की आवाज को भी अपने खजाने में संजोए हुए है। बचपन से ये आप समझें कि एक फिल्म बनाने का शौक था और एक ये सपना था कि एक दिन मैं आप लोगों के साथ बात कर सकूं। तो ये मेरा सपना आज पूरा हुआ और मैं पहले आप लोगों का ज्यादा तकरीर ना करते हुए, लेक्चर ना करते हुए, सबसे पहले मैं आपको अपनी फिल्म 1942 लव स्टोरी का लड़की को देखा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे
खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, बन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया। लंबे समय से सफलता की तलाश में भटक रही संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के लिए 1990 का साल बेहद भाग्यशाली साबित हुआ। इस साल नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म आशिकी प्रदर्शित हुई। ये फिल्म अपने समय की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हर तरफ इसके गीत गूंजने लगे और देखते ही देखते नदीम श्रवण का नाम फिल्म आशिकी के गीतों की तरह हर जुबान पर चढ़ गया। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी। 90 के दशक में एक बार फिर से कई बेहद गुणी फनकारों का सिनेमा के क्षेत्र में आगमन हुआ। इसके साथ ही फिल्म निर्माण के तरीकों में भी जबरदस्त बदलाव आ गया। एक वक्त था जब लेखक कहानी लेकर निर्माता की खोज में निकलता था। कहानी स्वीकृत होने के बाद निर्देशक को खोजा जाता था, लेकिन 90 का दशक आते आते लेखक कहीं पीछे छूट गया। ये जिम्मेदारी निर्देशक ने ले ली। किसी भी निर्देशक के पास अच्छी कहानी का होना जरूरी हो गया। हमारी फिल्में देश की सीमाएं लांघकर विदेशी बाजारों तक पहुंच गईं। निर्माता अब विदेशों में बसे भारतीयों को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे। फिल्म निर्माण की लागत कई गुना बढ़ गई। भारत के गांव बहुत पीछे छूटते चले गए। गांव की पृष्ठभूमि पर 80 के दशक में बनी थी फिल्म नदिया के पार। 90 के दशक में भारी भरकम बजट में बनी चमकती दमकती फिल्म हम आपके हैं कौन। जी हां, हम आपके हैं कौन फिल्म नदिया के पार का ही रीमेक थी। हिंदी सिनेमा के अंतर्राष्ट्रीय होने का फायदा मिला क्षेत्रीय सिनेमा को। हिंदी सिनेमा से गायब हुआ अपनापन मिट्टी से जुड़े भारतीय दर्शक को क्षेत्रीय सिनेमा ने दिया। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रीय सिनेमा से उसका जुड़ाव बढ़ने लगा। इस दशक में शाहरुख खान जैसे अभिनेता, AR रहमान और इस्माइल दरबार जैसे गुणी संगीतकार और संजय लीला भंसाली जैसे उत्कृष्ट निर्देशक को खासी पहचान मिली। दुर्भाग्य से इसी दशक में 4 जनवरी 1994 को संगीतकार राहुल देव बर्मन हमारे बीच नहीं रहे। विडंबना देखिए कि उनके निधन के बाद प्रदर्शित हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी। और इस फिल्म के लिए राहुल देव बर्मन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ। इस पुरस्कार को लेने के लिए वो इस दुनिया में जिंदा नहीं थे। इस फिल्म के गीतकार थे जावेद अख्तर। फौजी भाइयों, आज ये प्रोग्राम करते हुए मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो यही प्रोग्राम कितने शौक से सुना करता था। आज ये प्रोग्राम करते हुए कितनी पुरानी यादें मेरे पास आ गई हैं। यादों को तो बहाना चाहिए होता है आने का। कभी गीत बन के आ जाती हैं, कभी दोस्त बन के आ जाती हैं और कभी चिट्ठी बन के। 1996 में प्रदर्शित हुई निर्देशक संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म खामोशी द म्यूजिकल। साफ सुथरे विषय पर कसी हुई पटकथा के साथ बनी ये फिल्म दर्शकों पर जादू नहीं चला पाई, लेकिन 1999 में बनी उनकी अगली फिल्म हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल। एक बार फिर से साबित हो गया कि आज भी आम दर्शक भारतीय संस्कृति की बुनियाद पर बनी फिल्में देखना पसंद करते हैं। इस्माइल दरबार के मधुर संगीत से सजी ये फिल्म सफलतम हिंदी फिल्मों की सूची में अपना नाम दर्ज करा चुकी है।
सिनी यात्रा की गवाह विविध भारती। शाहरुख खान सन 1992 में प्रदर्शित फिल्म दीवाना से आंधी की तरह आए और देखते ही देखते उन्होंने समूचे फिल्म उद्योग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और बहुत जल्द वो कहलाने लगे बॉलीवुड का बादशाह। शाहरुख की इस सफलता के पीछे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनकी फिल्मों डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें और वीर ज़ारा की सफलता ने बॉलीवुड का बादशाह के तमगे पर शाहरुख के हक को और ज्यादा मजबूती दी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में पिछले 12 सालों यानी तकरीबन 650 हफ्तों से लगातार दिखाई जा रही है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। नमस्कार। वैसे तो मैं अपने मन की बात अपनी फिल्मों में कह देता हूँ, लेकिन आज आपसे मिलने और बातें करने का मौका मिला है तो फिल्मी दुनिया की ऊंच नीच और इधर उधर की किस्से कहानियां सुनाने के बजाय आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं फिल्मों में अब तक क्या क्या कह सका हूँ और अपनी फिल्मों का जिक्र इसलिए करूँगा कि हर तरह से मैं उनका जिम्मेदार हूँ। फिल्म वीर ज़ारा को मदन मोहन के संगीत के लिए भी याद रखा जाएगा। इसके गीतों के लिए यश चोपड़ा ने स्वर्गीय संगीतकार मदन मोहन की बनाई धुनों का इस्तेमाल उनके निधन के करीब 30 वर्षों बाद किया। यश चोपड़ा का ये प्रयोग सफल भी रहा। हम हैं जी होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए तेरे लिए हम हैं जिए। नई सदी अपने साथ बदलाव की ऐसी आंधी लेकर आई कि सिनेमा का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। दशकों से चले आ रहे एक पर्दे वाले बड़े बड़े सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्सेस में तब्दील हो गए। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उतर आईं। फिल्म उद्योग में पैसों की बरसात होने लगी। लाखों में बनने वाली फिल्में अब करोड़ों में बनने लगीं। फिल्मों के विषय भी भारतीय सीमाएं लांघकर अंतर्राष्ट्रीय होने लगे। ऐसे विषयों पर बनी धूम, कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। लेकिन इसी दौर में एक नया प्रयोग हुआ। वो ये कि 50 के दशक की मधुमती और 70 के दशक की कर्ज को मिलाकर उसमें बाकी तमाम मसाले डाले गए और इस तरह तैयार हुई ठेठ देसी फिल्म ओम शांति ओम। इस फिल्म को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। ये फिल्म बीते साल की सबसे बड़ी हिट रही। अगर हम आमिर खान की बात करें तो उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहना ज्यादा बेहतर होगा। यादों की बारात, मदहोश और होली जैसी फिल्मों में अभिनय के बाद 1988 में प्रदर्शित हुई फिल्म कयामत से कयामत तक में वो पहली बार हीरो बने। उसके बाद तो आमिर दर्शकों पर फिल्म दर फिल्म अपने अभिनय प्रतिभा की छाप छोड़ते गए और फिर 1998 में बनी फिल्म गुलाम में उन्होंने एक गीत क्या गाया कि वो गीत हर गली हर चौराहे पर बजने लगा। क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला। सन 2001 में आमिर ने लगान फिल्म का निर्माण किया। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे
भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। परंपरागत कहानियों से हटकर ग्रामीण पृष्ठभूमि पर बनी ठेठ देसी किस्म की ये फिल्म आशातीत रूप से सफल रही। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। इस फिल्म के संगीतकार थे A.R. रहमान और निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो उसे महसूस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा महत्व महसूस होने का है, ना किसी को संदेश देने का। तो मुझे संदेश देने से दूर रहना था और इस तरह से उसका मुझे संदेश देते हुए भी एक महसूस कराने का जो फील है वो मैं कोशिश कर रहा था टू ब्रिंग इट इन। तो मैंने जो रास्ता अपनाया वो बहुत ही सिंपल था, जितना सटलिटी जितनी हो सके उतनी करने की कोशिश की पूरी फिल्म में। वो चाहे फिर कहानी में हो, चाहे पात्रों में हो, चाहे म्यूजिक में हो। गिर गिर आए बदरा, घने घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। लगान की सफलता ने साबित कर दिया कि आम भारतीय दर्शक आज भी भावनाओं को वरीयता देता है, फिर चाहे वो देशभक्ति का जज्बा ही क्यों न हो। आशुतोष और रहमान की जोड़ी की एक और फिल्म थी स्वदेश, जिसने समालोचकों की भरपूर वाहवाही बटोरी थी। इस फिल्म के नायक थे शाहरुख खान। इस फिल्म का संगीत भी खासा लोकप्रिय हुआ। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। और अब बात इसी जोड़ी की हालिया और बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म जोधा अकबर की। ऐतिहासिक फिल्मों के दौर को लौटाने में इस फिल्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां तक सवाल है आमिर खान का, तो वो आज की पीढ़ी के बिल्कुल नए निर्देशकों के साथ काम करने से भी पीछे नहीं हटते। बस रोल और फिल्म की कहानी उन्हें पसंद आनी चाहिए। फरहान अख्तर के निर्देशन में उन्होंने दिल चाहता है जैसी हिट फिल्म में काम किया। ऐसे ही एक और निर्देशक हैं कुणाल कोहली, जिनके साथ आमिर ने फिल्म फना में काम किया है। शुरू से ही आमिर की दिलचस्पी निर्देशन में रही है। यही वजह है कि मौका मिलते ही वो फिल्म तारे जमीन पर के निर्देशक बन बैठे। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। शंकर एहसान लॉय के संगीतकार तिकड़ी की इस फिल्म के गीत लिखे हैं प्रसून जोशी ने। खराब लिखने का बहाना ना हो तो आसान लिखना चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग आसानी के मुखौटों के पीछे छुपे हुए जो होते हैं जी, उनको एक्चुअली वो जानते ही नहीं भाषा और कहते हैं भाई आसान लिख रहे हैं हम। मैं संगीत सीखता था, उस्ताद हफीज अहमद खान साहब थे रामपुर घराने के, तो वो एक चीज कहा करते थे कि देखो सिंप्लिसिटी जो है और इग्नोरेंस जो है वो बहुत आसपास है। वाह वाह। सिंप्लिसिटी बहुत मुश्किल है, वो सब कुछ जानने के बाद आती है। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर। आमिर की ही एक अन्य हिट फिल्म थी रंग दे बसंती।
जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया था। इसलिए मैंने रंग दे को बहुत टाइम दिया स्क्रीन प्ले पे। चारों तरफ से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, सारे एंगल से देखा। जब मेरे को लगा कि हाँ अब मैं इसको और संवार नहीं सकता कहानी को, और मैं जो भी कर रहा हूँ कहानी के साथ तो इसको बिगाड़ ही रहा हूँ, तब हमने रंग दे बनाई। मेरा मानना है कि अपने आप को हमेशा हमें री इन्वेंट करना चाहिए। कभी तो हमें ये सोच भी नहीं लेना चाहिए गलती से कि अब हमें सब कुछ आ गया, और जो सीख है, जो पढ़ाई है, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। आज के एक अन्य गुणी निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने मुन्ना भाई सीरीज की फिल्में बनाकर दर्शकों को बेहद गुदगुदाया है। विधु विनोद चोपड़ा के सहयोगी राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त और अरशद वारसी को लेकर पहले बनाई थी मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई। इस फिल्म की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने इन्हीं अभिनेताओं के साथ अगली फिल्म बनाई लगे रहो मुन्ना भाई। इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे तो गाड़े ही, दर्शकों को एक नए शब्द गांधीगिरी से भी परिचित कराया। राजकुमार हिरानी की आवाज भी विविध भारती के संग्रहालय का अहम हिस्सा बन चुकी है। कहीं थोड़ा सा डर लग रहा था कि कॉमेडी कम है, उसके वजह से तकलीफ ना हो, तो हमने काफी बहुत कोशिश की कि किसी ढंग से इस फिल्म में कॉमेडी बढ़ाई जाए। मगर ये चूंकि हम महात्मा गांधी जी की साथ में बात कर रहे थे, तो बड़ा एक फाइन लाइन था कि हम कितना ह्यूमर रख सकते हैं और हम कितना वो कर सकते हैं। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी इस फिल्म को उतना कॉमिकल करने की, क्योंकि मैं पर्सनली कोशिश यही करता हूँ कि जितना हम लोगों को एंटरटेन कर सके, अगर मैसेज भी देना चाहते हैं तो एंटरटेन करते हुए ही दें। वंदे मातरम, वंदे मेघादम, वंदे मातरम, वंदे अनुराग बसु ने अपना सफर छोटे पर्दे से शुरू किया था। कई सफल धारावाहिकों का निर्देशन कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। फिर एकाएक उन्होंने बड़े पर्दे की ओर रुख कर लिया। बहुत जल्द वो सिनेमा के भी अच्छे निर्देशकों में गिने जाने लगे। कुछ समय पहले उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में आकर विस्तार से बातचीत की। आपको डायरेक्शन, पेंटिंग, ऐसे कोई बहुत सारे कला हैं, या तो आपके अंदर होता है या तो नहीं होता है। हाँ, कोर्स के द्वारा वो आपके से बाहर आता है और उसको निखारा जाता है। देखिए, इंस्टीट्यूट में जितने भी बड़े डायरेक्टरों का वो एग्जाम्पल देते हैं, जिनके फिल्मों का पढ़ाते हैं, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। रे साहब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए, कुरोसावा साहब कहीं नहीं गए, महबूब साहब तो 5वीं पास थे, फिर भी मतलब देखिए तो उनकी फिल्मों को पढ़ाते हैं। ये आपके अंदर होता है। आप हाँ, इंस्टीट्यूट में जाके आपको कुछ तकनीकी ज्ञान हो जाता है जिसकी जरूरत है। इस सदी में सिनेमा को एक बेहद ज़हीन निर्देशक मिला। वो हैं अपनी फिल्मों का विषय आम जिंदगी से उठाने के लिए मशहूर मधुर भंडारकर। क्या है कि आज मल्टीप्लेक्स जो कल्चर आ चुका है, इतना मशरूम हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, कि छोटे शहर में भी जाओ तो मल्टीप्लेक्स कल्चर है जहाँ पे लोग पिक्चर देखना चाहते हैं। जो सिंगल थिएटर था जो कहते, वो भी टूट के अभी 4 सिनेमा 6 सिनेमा हो चुका है। तो आज फिल्म जो ऐसा हो चुका है, एक मॉल की तरह हो चुका है कि आप जाओ तो हर प्रकार की चीजें मिलती है आपको। कि कहीं लोग बंटी बबली भी देखना चाहते हैं तो कहीं लोग इकबाल भी देखना चाहते हैं, तो कहीं लोग पेज 3 भी देखना चाहते हैं तो कहीं 10 पिक्चर भी देखना चाहते हैं। तो अलग अलग टाइप की पिक्चरें लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये आप मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये प्रकार की पिक्चरें चलती है, इस प्रकार की चलती है। हाँ, ये बात है, सैटेलाइट आने से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडस्ट्री में, क्योंकि जब आप सैटेलाइट चैनल पर बैठे हो, घर में बैठते टीवी में, जब 40 चैनल आपके हाथ में है, तो आपके पेशेंस इतने होते हैं कि आप ऐड आता है तो दूसरे चैनल पे चले जाते हो। तो लोग चाहते हैं कि अलग प्रकार का सिनेमा देखें, लेकिन हर अलग अलग फिल्म मेकर के लिए जगह है यहाँ पे। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं।
सन 2001 में बार गर्ल्स पर फिल्म चांदनी बार बनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। उसके बाद सत्ता, पेज 3, ट्रैफिक सिग्नल और अब आने वाली फिल्म फैशन, यानी कि मधुर की पैनी नजर से समाज का कोई भी हिस्सा बच नहीं पाया है। आज के जमाने के ज़हीन युवा निर्देशकों में नाम आता है नागेश कुकनूर का। पेशे से रसायन विज्ञानी रहे नागेश कुकनूर अमेरिका से अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर भारत आए और उन्होंने बनाई फिल्म हैदराबाद ब्लूज। उसके बाद 3 दीवारें, डोर और इकबाल जैसी फिल्में बनाकर नागेश कुकनूर अग्रणी युवा निर्देशक बन चुके हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। इन ज़हीन निर्देशकों के अलावा आज सिनेमा के हर एक विभाग में आत्मविश्वास से भरे फनकार कार्यरत हैं। फिर चाहे वो संगीत का ही क्षेत्र क्यों न हो, शंकर एहसान लॉय, शांतनु मोइत्रा, विशाल शेखर और प्रीतम आज के व्यस्ततम संगीतकारों में से है। जरा देखिए बानगी, प्रीतम जहां एक तरफ धूम मचाले जैसे गाने की रचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मौका मिलते ही खालिस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। दोस्तों, आपने इस मीठी आवाज को पहचाना? जी हाँ, ये हैं श्रेया घोषाल। इनकी आवाज की मिठास और सधा हुआ गायन खुद ही इनका परिचय दे देता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है श्रेया घोषाल का। गाने का शौक किस उम्र से शुरू हुआ मुझे तो याद नहीं, बट मम्मी कहती 4 बरस की जब थी मैं, तब जब मैंने बोलना शुरू किया तब से मैंने गाना शुरू किया। यानी आप गाने गाते हुए रोती थी? समथिंग लाइक दैट। बहुत हाई पिच्ड रोती थी मैं और सबके कान खराब कर देती थी। और वैसे उसी दौरान गाना मम्मी पापा ने उनको दिखा कि हाँ ये लड़की अच्छा गाती है, क्योंकि जब मम्मी रियाज करती थी, मम्मी अच्छा गाती हैं, तो मैं भी हारमोनियम के आजू बाजू घूमती रहती थी और मम्मी कभी बोले कि हाँ बेटा ये गा, ये नोट बजाया, तो साथ में मैं वो सही सुर लगा देती थी खेलते खेलते ही। बट वो मम्मी पापा को बहुत लगा कि हाँ तो ये तो कुछ नई बात है, ऐसा नॉर्मली होता तो है नहीं। तब से उनको लगने लगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल्स हैं तो इसको गाना सिखाओ। जिस जगह रहती थी वहाँ पे इतना तो नहीं था स्कोप, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ राजस्थान में, अभी तो फिलहाल बॉम्बे में हूँ, बट पहले राजस्थान कोटा शहर के 70 किलोमीटर दूर एक जगह थी रावल भाटा, वहाँ पे रहती थी। और वहाँ पे इतने लोग, इतना म्यूज़िक का जो सिखाने का एटमॉस्फेयर नहीं था। तो वहाँ पे मैंने कुछ दिन तक फोक संगीत सीखा, थोड़ा बहुत क्लासिकल, जिनसे मेरे म्यूज़िक टीचर थे स्कूल के वहाँ के, उन्होंने सिखाया, भटनागर सर। उसके बाद मैं कोटा तक 70 किलोमीटर दूर जो शहर है कोटा में जाके सीखती थी। तो इस तरह से मेरा सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर म्यूज़िक एक आम रूटीन में आ गया है मेरे। इन्हीं दिनों एक दौर आया जब ठेठ देसी किस्म के फिल्मी गीत बने और खूब बजे, और आज भी खूब चाव से सुने जा रहे हैं। कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, ओ बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं, बिल्लो रानी
एक दौर रीमेक का भी आया। हाल ही में डॉन और शोले जैसी लोकप्रिय फिल्मों को नए कलेवर में फिर से पर्दे पर उतारने की कोशिशें हुईं। यही नहीं, इन फिल्मों के मशहूर गीतों को भी फिर से रिकॉर्ड करके रीमेक में इस्तेमाल किया गया। मूल गीत तो आप हमेशा से सुनते आए हैं, अब जरा इन रीमेक फिल्मों के रीमेक गीतों पर गौर कर लिया जाए। मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में चल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। और आइए अब एक सरसरी निगाह डाल ली जाए उन गीतों पर जो इन दिनों खूब बज रहे हैं और चाव से सुने भी जा रहे हैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आज जा। ये थी विविध भारती की स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी। आप जानते ही हैं कि सन 1931 से फिल्म आलम आरा के साथ शुरू हुई सिने यात्रा 77 साल बाद आज भी बदस्तूर जारी है। मजरूह सुल्तानपुरी ने सही लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस कारवां के अनगिनत मुसाफिर हैं और इनमें से कुछ मुसाफिरों की चर्चा हमने इस कार्यक्रम में की। 3 घंटे के दायरे में सभी मुसाफिरों का जिक्र करना मुमकिन नहीं था। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपसे इतना वादा करना चाहते हैं कि विविध भारती इस सिने यात्रा का अहम हिस्सा रही है और हमेशा रहेगी। बस आपका साथ और आपकी शुभकामनाएं विविध भारती के साथ इसी तरह हमेशा बनी रहें। आमीन। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की परिकल्पना थी महेंद्र मोदी की। सारी जानकारियां जुटाकर शोध और आलेख तैयार किया शिशिर कृष्ण शर्मा ने। प्रस्तुति राकेश जोशी और यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर दिलीप कुलकर्णी। सहयोग कमल शर्मा। प्रस्तुति सहायक किरण ग्वालानी। स्वर थे कमल शर्मा, रेणु बंसल, यूनुस खान और किरण के। और अब आज्ञा दीजिए मुझे यानी किरण को और मुझे यानी यूनुस खान को नमस्कार। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।